Hello students, question number 3 from JEE Main 2023, 11th April shift 2. The question is, if the 1011th term from the end in the binomial expansion of this is 1024 times 1011th term from the beginning, then mod of x का वैल्यू क्या आएगा। तो स्टार्ट करें अगर, तो सबसे पहले मैं इसका जनरल टर्म निकालूं तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू होगा 2022 सी आर इंटू 4x अपॉन 5 टू दी पावर 2022 माइनस आर एंड इंटू माइनस 5 अपॉन 2x टू दी पावर होगा आर। तो अब सबसे पहले तो ये देखा जाए अगर कि 1011th टर्म अगर देखें तो टी 1011 इज इक्वल टू होगा 2022 सी 1011 बेसिकली 1010 होगा, क्योंकि ये लिखा है 1010 प्लस वन, एन प्लस वन होता है यहाँ पर, तो इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा। और 4x अपॉन 5 टू दी पावर आ जाएगा 1012 बचेगा यहाँ पर। जब मैं 1010 माइनस कर दूंगा तो 1012 आ जाएगा और आएगा माइनस 5 अपॉन 2x और टू दी पावर आएगा 1010। उसके बाद फिर अगर मैं देखूं तो मुझे अगर एंड से 1011 टर्म निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखें तो प्लस वन होता है, इंडेक्स प्लस वन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी। उसमें से एंड से 11 टर्म्स माइनस कर दूंगा, लेकिन उसमें वो भी टर्म माइनस हो गई है जो हम निकालने वाले हैं, तो प्लस वन कर देंगे एक, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा उस टर्म का। तो इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा 1011 प्लस 2 करेंगे तो 1013 हो गया, तो 1012 प्लस वन बेसिकली आ जाएगा। तो मुझे टी 1012 प्लस वन टर्म निकालनी, जो कि एंड से हमारी रिक्वायर्ड टर्म होगी 1011th टर्म। तो ये आ जाएगा 2022 सी 1012 और यहाँ आ जाएगा 4x अपॉन 5 टू दी पावर 1010 होगा और इंटू माइनस 5 अपॉन 2x टू दी पावर 1012 होगा। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस अब यहाँ पर रिलेशन जो गिवन है वो लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो एंड से जो टर्म है, यानी कि एंड से हमारे पास है टर्म ये 1012 प्लस वनथ टर्म जो है वो एक्चुअली 1024 टाइम्स होगा टी 1010 प्लस वनथ टर्म के। तो बस यहाँ पर दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा 2022 सी 1012 आएगा यहाँ पर और आएगा 4x अपॉन 5 टू दी पावर तो हो जाएगा 1010 एंड इनटू आएगा माइनस 5 अपॉन 2x टू दी पावर 1012 इज इक्वल टू है 1024 टाइम्स 2022 सी 1010 आएगा और इंटू 4x अपॉन 5 टू दी पावर 1012 है एंड माइनस 5 अपॉन 2x टू दी पावर 1010 आएगा। अब देखें अगर तो बेसिकली ये टर्म और ये टर्म सेम लिखा हुआ है, क्योंकि ये NCR और NC n माइनस आर लिखा हुआ है, क्योंकि इन दोनों का सम बेसिकली 2022 ही हो रहा है। तो ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर इन दोनों में अगर देखा जाए तो 2 पावर एक्स्ट्रा यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 पावर एक्स्ट्रा बची हुई रह जाएगी और सेम वे में यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा पावर है इन दोनों में से, तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा पावर बची रह जाएगी। और साथ में ये माइनस भी हटा दूंगा क्योंकि पावर C1 है, इस वजह से ये माइनस हट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 5 अपॉन 2x का पावर 2 बचेगा यहाँ पर और इक्वल टू 2 की पावर 10 बेसिकली होता है 1024 और यहाँ पर बचेगा 4x अपॉन 5 टू दी पावर 1000 स्क्वायर बचेगा इसका। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सारी टर्म्स को। तो 5 स्क्वायर यहाँ से है, 5 स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, उसको इधर लिख दूंगा मैं, और इक्वल टू 2 की पावर 10 एंड इंटू 4 की पावर 2। तो बेसिकली 4 की पावर 2 जो है 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 4 हो जाएगा ये, और इंटू एक्स स्क्वायर है और इधर से 2x का स्क्वायर भी आएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये x की पावर 4 हो जाएगा कंबाइन होके, और बाकी पावर्स को कंबाइन करूँ तो 2 की पावर 10 यहाँ पर 4 पावर है 14 हो गया, और प्लस 2 ऐड करेंगे तो 2 की पावर 16 हो जाएगा यहाँ से। तो x का पावर 4 इज इक्वल टू यहाँ पर 5 का पावर 4 है
और नीचे अगर देखा जाए तो 2 की पावर 16 है ये। तो जब मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो x का वैल्यू ऊपर तो 5 बचेगा, नीचे 2 की पावर 16/4 हो जाएगा, यानी कि 4 बचेगा। तो फाइनली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 5/16 हो जाएगा। बट यहाँ पर आंसर कोई मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्चुअली ये क्वेश्चन इस सेशन का एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें बोनस क्वेश्चन था बेसिकली ये। बट अगर 32 से ये मल्टीप्लाइड होता, मतलब कि आपसे 32 टाइम्स मॉड एक्स का वैल्यू पूछते, तो ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट हो जाता। बट वैसे तो 5/16 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।